बजाज साहब हैं, रंजीत सर हैं, जितने भी अन्य लीडर्स आती हैं, आप सबको भी न्यूट्रीचार्ज की ओर से आमंत्रित करता हूं कि आप भी इसमें सहयोग करें। और कुछ जानकारी जरूर काम की है। हालांकि हम कुछ दावे तो नहीं ठोक सकते, पर कुछ जानकारी है जो आज हम शेयर कर रहे हैं। और कुछ प्रोडक्ट की जुड़ी जानकारी है और कुछ अन्य जानकारियां हैं जिससे हम थोड़ा सा अपना बचाव ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जो इस समय स्थिति देश में बनी है, विश्व में बनी है, उसमें ये जानकारी काम आ सकती है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, इस समय कदम सर ने कहा कि डर है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस समय क्या ये दिखने लग गया रंजीत सर? क्या मेरा प्रेजेंटेशन हाँ, सामने आ बिल्कुल गया? दिख रहा है सर। जी सर, यस जी सर। सर। हाँ, तो डर इसलिए देखिए। बैठ गया सर क्योंकि 4-5 दिन पहले ना एक न्यूज आई थी, वो ना डॉक्टर्स ने शाम को सीटी स्कैन किया, 30 साल की लेडी थी। मतलब 12 घंटे के अंदर ही उसके फेफड़े ऐसे कुतर दिए जैसे चूहा खा गया। मतलब 12 घंटे में ही काम तमाम हो गया। मतलब इतना खतरनाक, इतना रैपिड काम हुआ है। जी सर, मैं समझाने की चेष्टा जरूर करूंगा हम्म। कि हुआ क्या ऐसा। तो हम हम्म। अगर एक बार समझ पाएंगे तो शायद हम्म। सरलता से अगर कुछ समझ में आ जाए साथियों के, तो अपना बचाव करने में लोग सक्षम हो जाएं। देखिए, ये एक इस समय एक त्रासदी जैसा अभी एक ये वायरल बुखार हमारे देश में फैला है, पूरे विश्व में फैला है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य जीवाणु होते हैं जो हमारे को प्रभावित करते रहते हैं। और खासकर देखिए, अब कुछ चीजें मैं सरलता से समझाऊंगा जिनका न्यूट्रीचार्ज से कोई लेना देना नहीं है, आरसीएम से भी लेना देना नहीं है, पर चूंकि आज गुरुदेव का आदेश है कि जानकारी ऐसी हो लोग अपनी जान बचा सकें। ये समझिए कि जीवाणु हमारे शरीर में करते क्या है। अब ये वाला वायरस हो, कोरोना का वायरस हो, या कोई भी अन्य वायरस हो, या कई बैक्टीरिया भी होते हैं, ये सर्वप्रथम हमारे शरीर में पहुंच के हमारी कोशिकाओं से चिपक जाते हैं। जैसे अब ये वाला वायरस है जो श्वसन तंत्र से आ रहा है, नाक से आ रहा है, तो सबसे पहले ये हमारे नाक के अंदर चिपक जाता है। तो अगर सरलता से कुछ काम है, जैसे नाक के अंदर कहीं मैंने पढ़ा कि थोड़ा सा तेल अगर हम सरसों का लगाएं तो एक लेयर बन जाती है, और घर आकर के उसको धो लें तो वो लेयर निकल जाती है। इससे सरल सरल चीजों से भी हमारा बचाव होता है। तो मतलब पहला कदम जो ये वायरस उठा रहा है, या कोई भी अन्य वायरस जो श्वास के रास्ते से आता है, वो ये है कि हमारी नाक की, गले की कोशिकाओं से चिपक जाना, झिल्ली से चिपक जाना। और चिपकने के बाद ये उन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। थोड़ा गहन साइंस है उसमें, पर मैं जो समझा रहा हूं वो है यही। होता यही है कि पहले ये चिपक जाता है नाक गले से। तो अगर आप मास्क पहनते तो क्या होता है, मास्क पहनने से ये होता है कि हवा में रहने पर भी वो सरलता से आपके नाक गले में प्रवेश नहीं कर पाता। और बहुत कम मात्रा में अगर अंदर आएगा तो आपका शरीर संभाल लेगा, ज्यादा मात्रा में आएगा तो तकलीफ होती है, इसलिए मास्क पहनना है। अब मास्क से ना तो न्यूट्रीचार्ज का कुछ लेना है ना आरसीएम का, पर आप मास्क अगर लगाएंगे तो वायरस आपके नाक के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, गले में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो आप बचे रहेंगे। भले रोगी के सामने भी एक बार पड़ गए अगर आप, तो अच्छे से मास्क अगर लगाया है आपने तो बचे रहेंगे। अच्छा, वायरस अगर प्रवेश कर ही गया तो फिर उसके बाद क्या करता है? तो ये आपके नाक और गले में चिपक जाता है, और फिर वहां से आपके शरीर की कोशिकाओं में कुछ अपने क्रियाकलापों से प्रवेश कर जाता है। मतलब यानी दूसरा कदम ये हो गया कि चिपकने के बाद ये कोशिकाओं में प्रवेश कर गया। फिर क्या करता है? और फिर जो करता है उसी में ये निर्धारित होता है कि कोई व्यक्ति को पता भी नहीं चलता वो कोरोना या किसी अन्य फ्लू से प्रभावित भी कब हुआ और ठीक भी कब हुआ, और किसी अन्य व्यक्ति की जान पे बनाती है। वो ये होता है कि आपकी कोशिकाओं में जब ये घुसता है तो क्या ये अपनी संख्या बढ़ाने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता। ये जो वायरस है, या यही वायरस ही नहीं, अन्य वायरसेस भी, अन्य जीवाणु भी, अगर आपके शरीर में इनकी संख्या आपकी कोशिकाओं में ज्यादा बढ़ गई तो फिर आपके लिए खतरा हो जाता है और आपके लिए समस्या होती है। यानी कि 3 जगहों पे आप दरवाजा बना के इससे बचाव कर सकते हैं। पहला, प्रवेश ही मत करने दीजिए, तो मास्क में बिल्कुल मत चूकिए, कदापि मत चूकिए, बल्कि N95 मास्क के ऊपर एक और मास्क लगा लीजिए सर्जिकल, जो 2 रुपए का आता है। घर पहुंचिए, 2 रुपए का सर्जिकल मास्क को सीधा डस्टबिन में फेंक दीजिए। N95 मास्क को सैनिटाइज कर लीजिए, धूप में टांग दीजिए, 2-3 ले लीजिए। अगले दिन फिर से N95 दूसरा मास्क लगाइए, ऊपर से सर्जिकल मास्क लगाइए, बाहर जाइए। तो ये पहला आपने कदम ले लिया। दूसरा कदम, हो सके तो जो भी आपको रास्ता मिलता है, जो आयुर्वेद से मैंने कहीं देखा था कि वो बता रहे थे कि तेल थोड़ा सा नाक के अंदर लगाएंगे तो उससे उसको चिपकने में दिक्कत होती है वायरस में, अगर ऐसा है तो वो भी कर लीजिए। थोड़ा सा तेल लगाने में तो कोई समस्या भी नहीं है। सरसों का तेल थोड़ा तीखा होता है, तो उसमें थोड़ा पानी मल लें, झाग निकाल लें तो नहीं लगेगा। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी बात आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे को विशेष प्रभाव पड़ेगा या हमारी जान जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वायरस की संख्या कहीं हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए। अच्छा, छोटा है वायरस, दिखते नहीं है वायरसेस,
यही नहीं, कोई भी अन्य वायरस में हमको आंखों से नहीं दिखता है, पर ये हमारे अंदर जाके बहुत तूफान मचा देता है और अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और श्वसन तंत्र को ये पहुंच कैसे जाता है, भाई मेरे नाक में घुसा कैसे? अरे आप मेरे सामने से निकले, मैंने आपको नमस्कार किया, अगर हम दोनों में से कोई भी संक्रमित है तो दूसरे आदमी की जान पे बनाई, क्योंकि ये हवा में आपकी सांस के साथ हवा में टंग जाता है। अब वो हवा जितनी देर हवा में ये जिंदा रहेगा, उतनी देर में अगर किसी और ने सांस ली तो उसके फेफड़े में प्रवेश कर गया, नाक में प्रवेश कर गया, गले में प्रवेश कर गया, और वहां से कहानी शुरू हो गई। हाथ मिला लिया, छींक दिया, और अब तो ये ऐसी स्थिति है कि भाई सामने आमने से गुजर गया, मतलब इस समय संक्रमण ज्यादा गंभीर है। तो इसलिए अगर आप इतना सरल सा काम कर लेंगे कि अगर किसी तरह, देखिए 40-50 रुपए का N95 मास्क आता है, इतना महंगा नहीं है, आपकी जान से महंगा नहीं है, और उसके ऊपर एक और सर्जिकल मास्क जो 2 रुपए का आता है लगा लीजिए, कोविड मास्क के ऊपर लगा के जाइए। जहां गंभीर आपको जैसे सब्जी मंडी ही जाना पड़ गया, बहुत ही परेशानी हो गई, अस्पताल जाना पड़ गया, तो एक 40 रुपए की स्क्रीन भी आती है, वो भी आगे से लगाइए। किसी से हाथ मत मिलाइए। जो आरसीएम की नीति है वो नमस्कार करिए दूर से, साहब जय आरसीएम दूर से करिए, हाथ नहीं मिलाइए, नजदीक न जाइए, और भीड़ में बिल्कुल मत फटकिए। अब अगर आपके घर में ही कोई बीमार पड़ गया, अब उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी, उसके पास जाएंगे तो भी आप मास्क लगाइए, दूसरा मास्क ऊपर से लगाइए, फेस शील्ड लगाइए, सेवा करिए। इतना तो कर ही सकते हैं। इतनी सही अगर हम कर लें तो अस्पतालों का लोड आधा रह जाएगा, जो गुरुदेव की आज्ञा है तो इसी से पूरी हो जाएगी। अभी प्रोडक्ट तक तो हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम आगे की जानकारी तो पहुंचे ही नहीं। अब दूसरा महत्वपूर्ण बात जो आज बताने जा रहा हूं, कि एक बार वायरस शरीर में प्रवेश कर गया तो जिंदगी खतरे में पड़ेगी या आपको असर ही नहीं पड़ेगा। देखिए मेरे को ऐसा जान पड़ता है कि बहुत से लोग आप में से कितने ही संक्रमितों के संपर्क में आए होंगे, मैं भी आता हूं। मतलब मैं तो दवा उद्योग में काम करता हूं, तो आसपास घिरा रहता हूं ऐसे लोगों से, जो डॉक्टरों से रोज मिलते हैं, मरीजों से रोज मिलते हैं, दवा दवा के अफसर हैं, दवा कंपनियों के अफसर हैं, उनके उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मैनेजर हैं। तो कई बार ऐसा मौका हुआ कि वो मेरे साथ चाय पी के गया और तीसरे दिन पता लगा वो तो कोविड से संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती है। कई बार ऐसा मौका हुआ कि बगल में बैठ करके कुछ चर्चा करके गए, बिल्कुल जैसे अगल बगल में बैठ के चर्चा करके गए, और 2 दिन बाद उनका ऑफिस बंद देख करके आशंकाओं से फोन करके पूछा, बोले हाँ जी संक्रमित हो गए, घर में सब संक्रमित। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो आपकी रक्षा कर सकती है? मास्क आपने लगाया, भला उससे 70-80% आपकी प्रोटेक्शन हो गई, लेकिन 20% तो फिर भी घुस सकता है ना, सांस तो लेंगे ही ना। अच्छा साथ में बैठ के चाय कॉफी पी तो मास्क उतारना पड़ ही गया, तो उस समय क्या होगा? एक शब्द आज आप याद करके उठिए जो आपका जीवन बचा सकता है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी अगर कम है, फिर आपकी जान खतरे में आ सकती है, या और कुछ भी नहीं हुआ तो वायरस आपके शरीर को गंभीर क्षति कर सकता है। इस बार जो फैला है, तो सुनता हूं आंखों के ऊपर, अन्य अंगों के ऊपर भी ये दुष्प्रभाव कर रहा है, और काफी मुश्किल हो रहा है हमारे स्वास्थ्य चिकित्सकों के लिए अब इन सब रोगियों को संभालना। तो वायरस, अगर इम्यूनिटी कम होगी आपकी, तो शरीर आपका उससे लड़ नहीं पाएगा। ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है। इम्यूनिटी कब कम होती है ना, अब ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पहला चरण समाप्त हो गया, मास्क लगाइए, घुसना ही मत दीजिए। अब दूसरा चरण, घुस आया आपके किले में, अब आपकी आंतरिक सुरक्षा कितनी मजबूत है, उसको कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? बहुत सरल कदमों से कर सकते हैं। पहला, संतुलित आहार लीजिए, क्योंकि हमारे आहार में प्रोटीन नहीं है। अभी दाल नहीं खाते हैं तो इन दिनों जरूर खाइए, बदल बदल के खाइए। अभी विटामिन मिनरल का सेवन नहीं है तो जितने प्रकार के फल मिलते हैं जरूर खाइए, ना खा सकें तो सप्लीमेंट खाइए। इस समय, ये वो समय नहीं है ये सोच विचार करने का कि विटामिन मिनरल नहीं भी मिले तो क्या हो गया, मैं तो घर का अच्छा खाना खाता हूं। जी नहीं, इस समय अगर आपके शरीर में विटामिन मिनरल या प्रोटीन की कमी रह गई तो इम्यूनिटी यानी आपकी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा प्रणाली काम नहीं करेगी। और दवाइयां भी, जिन लोगों की आंतरिक सुरक्षा यानी इम्यूनिटी कम होती है, उनको दवाइयां भी उतनी मदद नहीं कर पाती। जैसे एक सक्षम व्यक्ति फिसल के गिर पड़ा, दूसरा व्यक्ति उसको जरा सा सहारा देगा, वो उठ के खड़ा हो जाएगा क्योंकि अंदर से बलिष्ठ है, थोड़ा लड़खड़ा के गिर गया है। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति गिर गया, उसको उठाने लगे तो उससे उठा ही नहीं जा रहा है, मतलब उसको बिल्कुल 2 जन मिलकर उठाए तो नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति ही नहीं थी, गिर गया तो और उठना मुश्किल है। ये है इम्यूनिटी का अंतर। और इतनी सी सरल बात अपना जीवन बचा सकती है कि क्या मेरे शरीर में पर्याप्त प्रोटीन, पर्याप्त विटामिन, पर्याप्त मिनरल हैं? क्या आज मैंने दाल खाई है? क्या आज मैंने फल खाए हैं?
क्या आज मैंने दूध का सेवन किया है, ये छोटी छोटी बातें निर्धारित कर सकती हैं क्या आप बच के सक्षम सुरक्षित घर लौटेंगे या घर में रोग को साथ लेके लौटेंगे। बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो अगर आपको भरोसा अभी नहीं आ रहा है और अभी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई सा भी अच्छी उत्तम गुणवत्ता का प्रोटीन, विटामिन और मिनरल का सप्लीमेंट लें। आप आरसीएम के मेंबर हैं, नहीं हैं, आरसीएम का प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं लेते हैं, अगर पर्याप्त तो प्रोटीन लेंगे तो एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? वो हमारे शरीर में जो सफेद रक्त कोशिकाएं हैं, जब पहचान जाती हैं कि ये शरीर को कौन तंग कर रहा है, अच्छा ये तंग कर रहा है, तो उसके विरुद्ध एकदम तैयार सैनिक बना देती हैं, वो एंटीबॉडीज हैं। लेकिन ये बिना प्रोटीन के नहीं बन सकते। मतलब अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों को संक्रमण ने प्रभावित किया, एक के शरीर में प्रोटीन की कमी से एंटीबॉडी नहीं थे, तो वो अस्पताल पहुंचेगा और वहां पे भी जाकर के वो डॉक्टरों को तंग करेगा, उसकी हालत ज्यादा बिगड़ेगी। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मिनरल, विटामिन, फाइबर और प्रोटीन हैं और कई बार बहुत सस्ते दामों पे उपलब्ध हैं ये सब चीजें, तो आप समझ लीजिए 60-70% तो मास्क ने आपकी रक्षा कर ली। और अगर आपने इतना सा कदम उठा लिया, कोई दवाई खाने को नहीं कह रहा हूं मैं, संतुलित आहार खाइए, दालें खाइए, दूध पीजिए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, हरी धो के खाइए, और अगर हो सके तो विटामिन, मिनरल का सप्लीमेंट और साथ में प्रोटीन खाइए, आपने अपनी 80% सुरक्षा कर ली। आप शायद फिर अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। किन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है? इन लोगों को विशेषतः बचाना है। ये पॉइंट नोट किया जाए, जिनकी उम्र ज्यादा है, जो किसी भी वजह से शारीरिक या मानसिक तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा काम का बोझ है या बहुत ज्यादा तनाव है, जो सिगरेट पीते हैं, इन दिनों आपसे विनम्र निवेदन है, सिगरेट का, धूम्रपान का सेवन छोड़ दें। शराब पीते हैं तो ये दिन मजे लेने के नहीं है, छोड़ दीजिए। पूरी तरह नहीं सोते हैं तो भरपूर सोइए, अपनी इम्यूनिटी मत घटने दीजिए। और अगर आपके परिवार में कोई शराब, सिगरेट या तनाव वाला व्यक्ति है तो उसका विशेष ध्यान आपको रखना है, उसकी इम्यूनिटी कम है। और भी बता दे रहा हूं, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है और जिन लोगों को हृदय रोग है, और एक चीज जो यहां नहीं लिखी, जिन लोगों को दमा है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को दमा है, जिन लोगों को, और जिन लोगों को हृदय रोग है, वो कृपया इस समय मान के ही चलिए कि आपकी जान खतरे में है। कोई आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। आपकी जगह अगर कोई और व्यक्ति घर की सब्जी खरीदने गेट के बाहर जाता है तो बेहतर है। आपकी जगह अगर कोई और बाहर का काम निपटाता है तो बेहतर है। डायबिटिक व्यक्ति की विशेषता सुरक्षा कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोगों में अक्सर रोग देखते ही देखते सामने सामने, परसों संक्रमित हुए, 4 दिन बाद तो भयंकर हो गया, रोग संभलने में ही नहीं आ रहा। ये बड़े सरल बातें बता रहा हूं, इसका ना आरसीएम से ना न्यूट्रीचार्ज से कोई संबंध है, पर आप इनको ध्यान रखिए। ज्यादातर एंटीबायोटिक, एक का दुक्का कोई एंटीबायोटिक ऐसा है जो थोड़ा वायरस को फैलने से रोकथाम में मदद करता है, नहीं तो 99% एंटीबायोटिक वायरस पे कोई असर नहीं करते। तो आप सोचते हैं कि अरे मैं पिछली बार पेट खराब हुआ था, ये कैप्सूल दिया था, डॉक्टर ने रखा है, अब की बार गला खराब हुआ वही खा लेता हूं। ऐसी बेवकूफी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कौन सी दवा काम करेगी। सामान्य एंटीबायोटिक जो शायद आपने घर में पटक रखे हैं कि सर्दी जुकाम होता है, एंटीबायोटिक खा लेता हूं ठीक हो जाता है, वो इस बार असर नहीं करेंगे। संतुलित आहार लेना है और किसी भी रास्ते से अपने शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की पूर्ति करना। मैं इस स्लाइड पे एक क्षण बिताऊंगा और जो कदम साहब ने मुझे बोला है, जो मेरे को छाबड़ा सर ने बोला है, उसकी अपना दायित्व निभाऊंगा। देखिए क्या है, मैं आपको कुछ सूचनाएं बता दूं। ये जो जिंक है, इस मिनरल का डॉक्टरी खोज हुई है, ये हमारी आत्मरक्षा यानी इम्यूनिटी के लिए अत्यंत जरूरी मिनरल है। आपको कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं चाहिए, जितना भारत सरकार ने, जितना आईसीएमआर ने, आरडीए निर्धारित किया है 10-12 मिलीग्राम होता है केवल। महिलाओं में 10 मिलीग्राम है शायद, और पुरुषों में 12 मिलीग्राम। आरडीए जितना जिंक अगर आपको मिल गया प्रतिदिन, तो आपने और 5% अपनी सुरक्षा कर ली। जिंक बहुत बेहतरीन उपयोग में आया है। और आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति का कोविड का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, अगर आपको समझ आती है, दवाई की कुछ समझ है, तो उसमें जिंक का सप्लीमेंट जरूर लिखा गया है। तो आप इंतजार क्यों करना चाहते हैं कि बीमार गिरेंगे, डॉक्टर लिखेगा तो खाएंगे? जिंक का आरडीए है, इसका मतलब यही है कि हर स्वस्थ व्यक्ति को जिंक मिलना चाहिए। अब अगर आप चांस नहीं लेना चाहते और ये समय रिस्क लेने का है भी नहीं,
कि जिंक पर्याप्त है कि नहीं, तो कोई जिंक का सप्लीमेंट अगर आप, जिसमें आरडीए, देखिए बहुत अत्यधिक नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। आरडीए का मतलब यह है कि सुरक्षित मात्रा, आवश्यक मात्रा में जिंक आपको इसमें मिलना चाहिए। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन जो इस समय है, वो यहां दिख तो नहीं रहा है पर मैं बोल देता हूं, वो है विटामिन सी। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है और बहुत ताकतवर इम्यूनिटी बूस्टर है जिंक की तरह। इसका भी वायरसेस से बचाव में, श्वसन रोगों से बचाव में इसका योगदान है। तो सरल तरीका यह है कि दिन में 5-6 नींबू का रस निकाल के पीजिए। और अगर आप इतना बार बार नहीं कर पाते, घर के सब लोगों को नहीं कर पाते, तो कोई जिंक और विटामिन सी का सप्लीमेंट अगर आप लेते रहें तो बहुत बेहतर है। और इस चीज का आप चांस नहीं ले सकते। ये वैसा नहीं है कि आज टिकट चेकर नहीं आएगा तो आज ट्रेन का टिकट नहीं लेता हूं, और जिस दिन आपने ट्रेन का टिकट नहीं लिया होता उस दिन पूरे 10 टिकट चेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जिस दिन आपसे चूका, उसी दिन अगर आप संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और आपकी इम्यूनिटी घटी हुई मिली, तो वायरस मजे से खुश हो जाएगा कि आज तो बैंक की तिजोरी खुली हुई है, मैं तो इसके अंदर जाके धूमधाम से लूटपाट मचाऊंगा। तो कम से कम अगले 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति जो इस समय ये लेक्चर देख रहा है, अपने शरीर में मिनरल्स, विटामिन की कमी ना होने दीजिए। संतुलित आहार से लेके बचिए, फल सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए, सलाद खाइए, और साथ में अगर कोई जिंक विटामिन सी वाला सप्लीमेंट ले सकते हैं। आरसीएम भी आपको बेहतरीन देता है, अन्य कंपनियां भी देती होंगी, लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। एक बात और बता दूं, ये जो यहाँ प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन भी हमारी इम्यूनिटी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। प्रोटीन नहीं लिया तो जो भी मैं आज आपको जड़ियां बताने वाला हूं जो काम करती हैं, वो भी आपके शरीर में काम नहीं करेंगी, आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। तो कम से कम अगले 3-4 महीने तक, जब तक ये संक्रमण विशेषतः फैला है, हो सके तो आहार में प्रोटीन लीजिए, भले दूध से लीजिए, दालों से लीजिए, और किसी भी अन्य सोयाबीन बड़ियों से लीजिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में भारतीय आहार में प्रोटीन तो नहीं है। ज्यादा खा के भी हमसे होता नहीं है, ज्यादा खा लेते तो हमसे पचता नहीं है। इसलिए कम से कम 3-4-5-6 महीने जो अगले हैं, कम से कम इस समय अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले लें, और वो बेहतरीन हो, धोखेबाजी ना हो उसमें, अच्छी कंपनी का हो, आरसीएम का हो या किसी अन्य अच्छी कंपनी का। आरसीएम का तो विश्व स्तरीय प्रोटीन है, नहीं तो कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोटीन लीजिए तो आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। सारे मिनरल और विटामिन आपके शरीर में पर्याप्त रहने चाहिए, इसलिए कोई मिनरल विटामिन सप्लीमेंट लीजिए, सुरक्षा बनी रहेगी। आपकी 70-80-90% तक सुरक्षा हो गई। अब और क्या कर सकते हैं कि बिल्कुल ही आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं कि जहां तक हो सके मैं अपने शरीर में कोई दुख नहीं सहना चाहता, अपने परिवार को रोग से बचाना है, तो कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे को बचाव कर सकती हैं। हमारे पास भी कुछ जानकारी है, जैसे कलौंजी है। कलौंजी यानी ब्लैक सीड, जिसको कुरान और बाइबल में मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज बताया गया। आखिर कुछ तो उसमें ऐसा गुण होगा जो बाइबल ने लिखा, कुरान ने लिखा कि मृत्यु को छोड़ के हर चीज का इलाज। तो कलौंजी इस समय देवदूत के रूप में सामने आई है। कलौंजी में एक चीज होती है जो मैं आपको अब इस स्लाइड में दिखा रहा हूं। ये स्लाइड का आप फोटो उठा लें, इस पे जो लिखा है उसको याद कर लें। ये थाइमोक्विनोन होता है साहब। थाइमोक्विनोन एक अमृत सरीखा एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लैक सीड और ब्लैक सीड ऑयल में पर्याप्त मात्रा में होता है। और ये पहला, इसके बारे में आज तक जो हम जानकारी देते आते थे वो कोरोना वायरस के संबंध में नहीं थी, पहले मैं स्पष्ट कर दूं। हम अब तक ये जानकारी आपको देते आते थे कि कई फ्लू वाली जो वायरस होती है, कोरोना वायरस भी एक प्रकार का फ्लू वायरस है, लेकिन अन्य फ्लू वायरस जो इतनी गंभीर रोग नहीं करती और उनमें से कई गंभीर रोग भी करती हैं, उनमें ब्लैक सीड का परीक्षण पहले से हो चुका था। कोविड तो बाद में आया, और ये जानकारी मिली थी कि ब्लैक सीड का नियमित सेवन करने से वायरस अगर शरीर में प्रवेश कर भी गया तो उसकी संख्या नहीं बढ़ पाती। यानी कि आप हाइपोथेटिकली समझिए, ये शरीर का वास्तविक चित्र नहीं है कि एक व्यक्ति के शरीर में वायरस प्रवेश कर गया, वहां कोई रोक टोक नहीं है, ना प्रोटीन पर्याप्त है, ना मिनरल पर्याप्त है, ना विटामिन पर्याप्त है, और ना ही उसने ब्लैक सीड लिया है, तो उसके शरीर में बराती जैसे घुस जाते हैं ना एक पंडाल में, एकदम धड़ाधड़, और एकदम उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे शरीर में वायरस की संख्या बढ़ जाती है। वायरल लोड अगर बढ़ गया तो आप डॉक्टरों के लिए मुसीबत बन जाएंगे। अब आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, अब आपको बाकी सारे संक्रमण के लक्षण भी ज्यादा होंगे, अब आपकी जान बचाने के लिए वो ज्यादा सतर्क होते हैं। तो वायरल लोड यानी कि शरीर में वायरस की संख्या ना बढ़े, इसके प्रयास करने चाहिए। आज तक जो हमारे पास जानकारी थी वो ये थी कि ब्लैक सीड अन्य फ्लू वायरसेस में
के संक्रमण में वायरल लोड घटाता है। आज जो नई जानकारी हम लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, अब मैं ये दूसरा चीज शेयर करने जा रहा हूं, दूसरी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, उसको आप देखें। और इस प्रेजेंटेशन का आरसीएम से और ना ही न्यूट्रीचार्ज से कोई संबंध नहीं है, तो इसको, ये सिर्फ आपको जानकारी काम की है इसलिए दी जा रही है, इसलिए आप इसको देखें। और मैं ये आपके सामने अभी साझा करने जा रहा हूं, एक क्षण लगेगा। ये, हाँ, क्या ये सामने आ गया कदम सर? फाइटो मेडिसिन का आर्टिकल के आ गया? लंग्स दिख रहे, फेफड़े दिख रहे सामने? जी सर। जी। अब ये जानकारी ऐसी है जिसका ना आरसीएम से कोई संबंध है, ना न्यूट्रीचार्ज से कोई संबंध है। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में है, हमारे पास कोई विशेष नहीं है। ये जानकारी पब्लिश हो चुकी है वेब पे, आप भी इसको निकाल सकते हैं। यही नाम जो सामने आर्टिकल का लिखा है वो लिखिए और पढ़िए। हम सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे कि हम कोविड से किसी को बचा सकते हैं या कोविड से जान बचा सकते हैं, पर जानकारी बड़े काम की है। और ये जानकारी ऐसी है कि पाकिस्तानी कुछ वैज्ञानिकों ने और कुछ चीनी वैज्ञानिकों ने और कुछ अरब देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि ब्लैक सीड, जिसका हम ये तो जानते थे कि वो इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन उसमें ऐसे प्रभाव हैं जो फेफड़ों में वायरल संक्रमण की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। ये अभी अभी छपा भी नहीं है, मतलब ये अभी अभी वेब पे ही आया है। और बिल्कुल कहते हैं ना, गरम गरम रोटी तवे से निकली और थाली में डले उससे पहले आपके सामने ये हाजिर कर रहे हैं, क्योंकि ये इस समय देश में बड़ा संकट का समय। अब यहां मैं आपको एक दो चित्र पहले दिखाऊंगा ताकि सरलता से मैं आपको समझा पाऊं। अभी हम देख रहे हैं बहुत से लोगों को समस्या हो रही है, खासकर सांस लेने में परेशानी आ रही है, ऑक्सीजन के लिए भगदड़ मची है और पूरे देश के अंदर बड़ा हाहाकार है। क्यों होती है या सांस लेने में परेशानी, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। देखिए, ये एक सामान्य व्यक्ति के फेफड़े हैं और उसके अंदर ये जो उसकी श्वास नलियां हैं, बारीक बारीक भी होती हैं, मोटी भी है, गले से जो जा रही है वो मोटी है, उसके आगे जैसे एक पेड़ की शाखाएं फैलती हैं, ऐसे फेफड़ों में ये श्वास नलियां फैली हैं। और ये बड़ा करके आपको दिखाया, इतनी मोटी होती नहीं है। ये श्वास नलियां खुली रहती हैं, सामान्य इनमें आराम से सांस आता जाता है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप सब मेरा लेक्चर अगर सुन पा रहे हैं तो आपकी श्वास नलियां इस अवस्था में हैं, खुली हुई हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनके फेफड़ों में किसी कारणवश सूजन आ गई, अब आप देखिए ये दाईं ओर का जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, ये श्वास नली सूज गई है, आंतरिक सूजन है, इसलिए उसके अंदर हवा आने जाने का रास्ता लगभग अवरुद्ध हो गया। जैसे एक पतली सी गली में सामने वाले शर्मा जी और इधर वाले रहमान साहब दोनों अपना अपना स्कूटर बाइक अड़ा दें और उसके आगे कोई ठेले वाला भी खड़ा हो जाए तो आने जाने की जगह खत्म हो गई। इसी प्रकार ये श्वास नली में अंदर सूजन आ गई, क्योंकि फेफड़ा सूजा हुआ है, संक्रमण के कारण सूजा है, कोई अन्य कारण से सूजा है, तो श्वास नली सिकुड़ गई। दमा रोगियों में भी यही होता है, इसीलिए उनको श्वास लेने में परेशानी होती है। और अभी हम देश में ये देख रहे हैं कि जो संक्रमण फैला है वो बहुत गंभीर श्वास लेने में परेशानी, जिसको डॉक्टरी भाषा में हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस यानी बहुत ज्यादा संकट, और रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र से संबंधित श्वास लेने में परेशानी होती है, वो व्यक्ति को होता है जिसके फेफड़े सूज जाते हैं। अभी तक मैंने कोई और बात नहीं करी, सिर्फ आपको चित्र समझाया। एक चित्र और समझाता हूं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति इतनी, अभी 2 दिन पहले ठीक था, तीसरे दिन सूचना आती है कि गंभीर स्थिति में आ गए। ऐसा क्या होता है? फेफड़ों में एक और परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है? ये देखिए, आप चित्र को देखें, मैं सरलता से समझाने की चेष्टा करूंगा कि ये एक सूजा हुआ फेफड़ा है। ये देखिए, ये एक सामान्य फेफड़ा है और एक ये सूजा हुआ है जिनका फेफड़ा, उसके व्यक्ति का मैंने आंतरिक दृश्य दिखा रहा हूं। अब जो श्वास नलियां हैं वो अंत में जाके खत्म कहां होती हैं? ये फेफड़े के अंदर समझ लीजिए छोटे 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 कमरे बने हुए हैं, छोटी छोटी खोलियां बनी हुई, जो भी आप इनको बोलो, इसमें जाके सांस से जो आप सांस ले रहे हैं, हवा आपके फेफड़े में जाके इन छोटे छोटे कमरों में भर जाती है। इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। अब ये सामान्यतः इसमें भर जाती है और आप देखते हैं फेफड़े के आसपास ये आपकी रक्त वाहिनियों का जाल फैला है। अंदर ऑक्सीजन आगे भर गई श्वास के साथ, रक्त वाहिनियां उससे ऑक्सीजन ले लेती हैं, आपके रक्त में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, आपका शरीर सामान्य काम करता है। अब आप देख रहे हैं लगा लगा के जो भी संक्रमित है उसका हम ऑक्सीजन नाप रहे हैं कि ऑक्सीजन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है? मैं इस सरलता से समझाने की चेष्टा करता हूं, क्योंकि संक्रमण से उनके फेफड़ों में ये जो छोटी छोटी अंदर जगहें जहां हवा भरने की जगह थी, वहां संक्रमित द्रव्य भर गया, जो वायरस, जीवाणु और आपके शरीर की जो सफेद रक्त कोशिकाओं के बीच में युद्ध हुआ, दोनों तरफ से जहरीले बाण छूटे,
उससे जो यहाँ संक्रमित द्रव्य भर गया, अब सांस रखने की जगह ही नहीं बची। जब जगह नहीं बची, फेफड़ों में द्रव्य भर गया, जिसको सामान्य भाषा में आप निमोनिया बोलते हैं, तो वो व्यक्ति को ऑक्सीजन कैसे उसके शरीर में पहुंचेगी? वो श्वास लेगा भी, श्वास अंदर आएगा भी, तो पहले तो फेफड़ों की नलियां सिकुड़ी हुई हैं, श्वास नलियां, तो आने में अंदर श्वास को परेशानी है। अंदर पहुंच भी गया तो यहाँ तो जगह ही नहीं है, यहाँ तो द्रव्य भरा है, निमोनिया की स्थिति, यानी ये व्यक्ति की जान खतरे में है। तो मैं क्या करूं कि मैं ऐसी स्थिति में रहूं और ऐसी स्थिति में ना जाऊं, वो हमको जानना है। ये तो 2 डायग्राम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए। अब वो जानकारी देखिए जो पाकिस्तानी और अन्य वैज्ञानिकों ने हमें बताया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने तो देखिए, ये पहला जो अध्ययन दिखा रहा हूं, ये पेशेंट्स में नहीं किया था, ये लेबोरेटरी में किया था। उनमें उन्होंने ये ऐसी संभावना जताई थी कि कोविड-19 में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे ब्लैक सीड के सूजन रोकने वाले और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव हैं। और उन्होंने माना कि ब्लैक सीड ऑयल और ब्लैक सीड दोनों में उपलब्ध थाइमोक्विनोन जो है और कुछ अन्य तत्व हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं और वायरल संक्रमण की रोकथाम में लाभदायक हो सकते हैं। जब तक ये आर्टिकल छपा तब तक मरीजों पे इसकी जांच नहीं हुई थी और तब तक सिर्फ संभावना वैज्ञानिकों ने बताई थी कि ये हमारी सांस लेने की जो परेशानी है उसमें ब्लैक सीड काफी लाभदायक हो सकता है उसको कम करने में। कैसे कम करेगा? सूजन घटाएगा। दूसरा, जो आपस में लड़ाई में दोनों तरफ से ईंट पत्थर चल रहे हैं, आप से बाहर से वायरस आया है, वो भी जहर छोड़ रहा है, अंदर से आपकी स्वास्थ्य रक्षक कोशिकाएं जो हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं जिनको आप व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब लंग्स में अटैक हुआ है फेफड़े में, तो वहां जो मौजूद सैनिक हैं, लिम्फोसाइट हैं, वो अपनी गोलियां छोड़ रहे हैं और वो उधर से वायरस अपनी गोलियां छोड़ रहा है और वहां जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो गए हैं। उनको निष्क्रिय करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे फेफड़े नष्ट हो जाएंगे। इतना ज्यादा जहर इकट्ठा हो गया फेफड़ों में। तो थाइमोक्विनोन और ब्लैक सीड के अन्य तत्व उन्होंने ऐसा बताया एक पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव छोड़ सकते हैं, एक सुदृढ़ सूजन रोधी प्रभाव छोड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। जो लोग अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वो यहाँ पढ़ें, उनको मैं अंग्रेजी में भी समझाता हूं। ये देखिए, उन्होंने यहाँ पौधे का नाम लिया निगेला सटाइवा, जो कि ब्लैक सीड का ही नाम है, कलौंजी का ही नाम है। इसके एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स उन्होंने चर्चा करी। ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी श्वसन तंत्र में सांस लेने में जो रोग बाधा पड़ रही है, ऐसे डिसऑर्डर्स में प्रभावी है। और उन्होंने लेबोरेटरी स्टडी में पाया कि निगेला सटाइवा, जो ब्लैक सीड का साइंटिफिक नाम है, इससे डरिए नहीं, कोविड-19 के संक्रमण को धीमा कर सकता है। सिर्फ जो उन्होंने लिखा मैं वही पढ़ दे रहा हूं, ना इसमें न्यूट्रीचार्ज का कोई योगदान बता रहा हूं, ना अर्सिन का। आपको जानकारी बता रहा हूं कि ब्लैक सीड से उन्होंने ऐसा पाया कि कोविड-19 का संक्रमण घट सकता है। अब और क्या क्या बताया उन्होंने, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, इसको समझ लीजिए। और ये चित्र तो मैंने बता दिया, अब इस चित्र में भी मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाना है। मैंने पहले तो चित्र बताया। उन्होंने ये लिखा कि कोविड-19 मरीजों का सबसे ज्यादा इस समय जो गंभीरता का कारण बन रहा है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एक्यूट, यानी कि जो एक दिन में नहीं हुआ, मतलब 1-2 साल में नहीं हुआ, तुरंत 1-2 दिनों में ही एकदम से मरीज गंभीर होता है, एक्यूट उसे बोलते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी जो तेजी से बिगड़ गई, श्वास लेने में परेशानी है, उसके वही कोविड का गंभीर परिणाम देती है, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना। इस स्लाइड में सिर्फ एक ही बात बताई। और उन्होंने ये देखिए, हम अभी तक आपको पीछे बता के आए थे थाइमोक्विनोन होता है ब्लैक सीड में। आप मेरा विश्वास ना करें, आप ये आर्टिकल पढ़ लें, और ये आर्टिकल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। उन्होंने माना कि ब्लैक सीड के ऑयल में थाइमोक्विनोन मौजूद है। इसके अलावा भी उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें बताई, निगेलोन भी है, थाइमोल भी है, और ब्लैक सीड में और अन्य तत्व भी होते हैं। और ये सभी उन्होंने लिखा, थाइमोक्विनोन सब सर्वाधिक जागृत एक्टिव इंग्रेडिएंट है ब्लैक सीड का, और ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन यानी श्वास लेने में परेशानी में अपना कमाल दिखा सकता है। देखिए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कदम साहब और बाकी अन्य लीडर, जो लोग हाथ उठा रहे हैं वो अगर चैटिंग पे अपने सवाल लिख दें तो ये सेशन के अंत में हम उनका जवाब दे सकेंगे। अगर आप केवल हाथ उठाएंगे तो मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो सेशन पढ़ा रहा हूं, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो आप लोग नोट करते जाएं वो क्या पूछ रहे हैं। 8-10 जो सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं वो एक ही बार उत्तर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो यहां तक क्या सिद्ध कर दिया इन वैज्ञानिकों की, हाँ, ब्लैक सीड में थाइमोक्विनोन होता है। हाँ,
थाइमोक्विनोन और ब्लैक सीड के अन्य लाभकारी तत्व श्वास लेने में जो परेशानी हो रही है उन उन स्थितियों में हमारी मदद कर सकते हैं। और उन्होंने बताया ब्लैक सीड में अन्य भी बहुत लाभकारी तत्व हैं। अब देखिए क्या होता क्या है, ये भी मैं आपको चित्र से समझा रहा हूं। दरअसल देखिए, अगर अब कोई आदमी गुस्सेल है, मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाता हूं, उसको किसी ने बोल दिया भाई तुम गधे हो या कोई गाली दे, अब अगर वो बेचारा सज्जन पुरुष है बोलेगा सर आप ऐसा बुरा ना बोले हैं और करके चले जाएगा, अत्यधिक उत्तेजित नहीं हो, बुरा भी मान गया तो शांति से चले जाएगा। लेकिन अगर कोई और सक्षम बलिष्ठ व्यक्ति है, उसको किसी ने गाली दे दी, ओ तो तैश में आ गया, उत्तेजित हो गया, वो तो बोले तेरा तो मैं सिर फोड़ दूंगा, बिल्कुल दोनों में झगड़ा हो गया। इम्यून तंत्र भी कभी कभी अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। और ये जो अभी देश में संक्रमण फैला है ये गंभीर इसलिए है, ये किसी किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यून तंत्र को इतना गुस्सा दिला देता है, ऐसे मैं सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूं, साइंटिफिक भाषा में भी बोल दूंगा, अत्यधिक उसको हाइपर एक्टिव कर देता है कि इम्यून तंत्र इतने ज्यादा ऐसे तत्व छोड़ना शुरू करता है कि इस वायरस को मारो, मार डालो, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। मतलब अगर इतना गुस्सा आ जाए और मैं कोई, मतलब किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दे दी और मैं उसके ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकना शुरू करूं, ये भी नहीं देखूं कि बाहर किसी की गाड़ी खड़ी है, किसी का बच्चा खड़ा है, उनको भी लग रहा है, आसपास मेरे पड़ोसी खड़े हैं या मेरे अपने परिवारजन भी खड़े हैं, उनको भी लग सकता है, और मैं मार रहा हूं खींच खींच, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अब युद्ध चल रहा है, आप समझिए, जैसे आपने महाभारत देखी है, ये आपके शरीर में युद्ध चल रहा है, एक ओर से वायरस युद्ध करने की स्थिति में आ गया है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वो संख्या बल के साथ आया है, अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो बहुत संख्या में घुस गया है, अगर आपके शरीर में मिनरल विटामिन पर्याप्त नहीं हुए और इम्यूनिटी कमजोर थी या प्रोटीन नहीं हुआ तो उसको रोक टोक करने वाला भी नहीं था, उसने शरीर पर कब्जा जमा लिया, भयंकर संख्या में जहर छोड़ रहा है। दूसरी ओर से आपका इम्यून तंत्र एकदम गुस्से में आ गया और उसके विभिन्न कोशिकाएं इम्यून तंत्र की वो बहुत जोर से अपने अपने हथियार छोड़ रही हैं। और इस लड़ाई को, इस महाभारत को वैज्ञानिकों ने नाम दिया साइटोकिन स्टॉर्म। कौन सा रोगी गंभीर परिस्थिति में जाएगा या नहीं जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके शरीर में युद्ध कितना भयंकर हो जाएगा। कई बार देखिए बहुत सक्षम व्यक्ति बड़ा शांत हो जाता है, वो उसको मालूम है यार कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, गाली दे रहा है, इसका छोटा छोटा मन है, इस समय क्रोध में है, चला जाएगा, वो छोड़ देता है उसको और अपनी सुरक्षा कर लेता है। वो अगर जो गुस्से में व्यक्ति उसको मारने पीटने की कोशिश करे तो उसके हाथ पकड़ लेगा, सक्षम है, छोड़ डालेगा। तो इम्यून तंत्र बलिष्ठ होना चाहिए, लेकिन इम्यून तंत्र अत्यधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं, मेरा इम्यून तंत्र ज्यादा उत्तेजित हो गया तो मैं कैसे रोक सकता हूं उसको कि भैया तू तो वायरस को कुछ मत कह, पड़ी रहने दे, नहीं तो तू मेरे ही सेल्स को नष्ट कर देगा। ऐसा मैं तो नहीं कर सकता हूं, पर कोई कर सकता है। वो कौन कर सकता है मैं बताऊंगा। यहां इतना आप समझ जाइए कि जो इम्यून तंत्र गुस्से में आ गया, वो जो इंफ्लेमेटरी कण छोड़ रहा है, उनका एक ही नाम है, जो लोगों को विज्ञान की तड़प है उनको बता दूं, साइटोकिन स्टॉर्म। आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से इमेजिन करा दूंगी, आपकी इम्यून तंत्र कोशिकाएं और गुस्से में है इस समय, एकदम उत्तेजित इम्यून तंत्र है, और देखिए कितने सारे ये गोलियां छोड़ रही हैं, ये जो कण छूट रहे हैं ना, ये साइटोकिन्स हैं। अब ये कण क्या कर रहे हैं, कई काम कर रहे हैं, ये औरों को भी बुला लाते हैं। जैसे झगड़ा हो गया दो गुटों में तो एक आदमी बोलता है जा रहे मेरे 4 दोस्तों को, जा मेरे परिवार वालों को भी बुला ला, तो ये कण एक तो और सफेद रक्त कोशिकाओं को बुला लाते हैं। दूसरा, ये आक्रामक कण है, ये वायरसेस पे आक्रमण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये अक्सर आपने देखा है, दो बलिष्ठ लोगों के झगड़े में बीच में कोई बच्चा पिट जाता है, कोई वृद्ध मर जाता है, तो आर्मी और टेररिस्ट में क्रॉस फायरिंग में लोग मर जाते हैं, निर्दोष लोग। तो निर्दोष लोग कौन है यहाँ? निर्दोष लोग हैं आपके फेफड़े, आपकी कोशिकाएं, आपके शरीर के विभिन्न अंग। अब ये युद्ध अगर ज्यादा बढ़ गया तो एक के बाद एक अंग नमस्कार करना शुरू करते हैं, कभी फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, कभी हृदय काम करना बंद कर देगा। अब डॉक्टर क्या क्या संभालेगा, किस किस को संभालेगा? तो ये समस्या है। अब ये तूफान नहीं उठना चाहिए शरीर में, हालांकि इम्यून तंत्र तो सुदृढ़ रहना चाहिए। ऐसा कैसे हो? पहले तो इम्यून तंत्र सुदृढ़ हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने जो बताया मैं रिपीट कर देता हूं। आप खूब ढेर अच्छी पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिनरल, लेकिन ढेर नहीं, क्षमा चाहता हूं उस शब्द के लिए, पर्याप्त। पर्याप्त कितना? आरडीए जितना। ये ऐसा नहीं कि कोई विटामिन की गोली है तो मैं 20 खा लूं, नहीं, आरडीए जितना, वो जितनी मात्रा में बताई जाती है उतनी खा लूं, पर्याप्त खा लूं। प्रोटीन कितना? तो 1 किलो नहीं खा लूं एक दिन में, जितना बताया जाता है। जैसे हम सामान्यतः आरसीएम में निर्देश रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं संतुलित खाइए, उसके साथ में एक सेशे लीजिए, आपको 15 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन मिलेगा। ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि हमने ऐसा वैज्ञानिक जानकारी से पाया कि भारतीय आहार में 10-15 ग्राम कम पड़ जाता है प्रोटीन, तो उसकी पूर्ति के लिए ही तो बताते हैं।
कौन सा ऐसा बड़ा विशेष ज्ञान हमें प्राप्त है जो आपको नहीं मिल सकता है? पर आपकी समस्या ये कि आप विश्वास नहीं करते हैं, तो ये समय विश्वास करने का, अपनी जान बचाने का है। अब देखिए साहब, अब देखिए, ये इम्यून तंत्र उत्तेजित हो गया और वो बहुत सारे गोले बारूद फेंक रहा है, जिसका नाम हमने साइटोकिन्स बोला। और थाइमोक्विनोन को इन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ये कई प्रकार के जो गोली बारूद है, ये जिनके अलग अलग नाम यहाँ लिखे हैं, इनको नियंत्रित कर सकता है, इनको अपने नियंत्रण में ले सकता है, उनकी तीव्रता को संभाल सकता है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आपकी मदद कर सकता है। ये यहाँ स्पष्ट लिखा है, ये हमारी जानकारी नहीं है, ये न्यूट्रीचार्ज की जानकारी नहीं है, ये आरसीएम की नहीं है, ये आपकी जान बचाने वाली जानकारी है, सिर्फ जन सेवा है कि थाइमोक्विनोन जो ब्लैक सीड में, कलौंजी के बीज में है, वो ये जो शरीर में भयंकर तूफान उठ जाता है जिसकी वजह से आप गंभीर हो सकते हैं, उस भयंकर तूफान को, जो मारामारी हो गई आपकी इम्यून कोशिकाओं के बीच में और वायरस के बीच में, उस तूफान को, उन इन्फ्लेमेटरी कणों को जिनको हमने साइटोकिन्स नाम दिया, उनको नियंत्रित करता है। देखिए कितने प्रकार के IL-1, IL-6, IL-10, IL-18 और ये उनका गुंडों का बादशाह TNF अल्फा, ये न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा, ये इंटरल्यूकिन्स हैं। ये वैज्ञानिक नाम तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आपको जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, पर ये समझ लीजिए मारा मारी को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत पुलिस वाला, अगर आपने ब्लैक सीड या उसके ऑयल का भरपूर सेवन किया है तो आपने शरीर में दरोगा बढ़िया खड़ा कर दिया। गुंडे और पुलिस के बीच में गोलियां ना चलनी शुरू हो जाएं, वो दोनों साइडों को पकड़ लेगा, भाई तू रुक जरा, फायरिंग जरा संभाल, अब ये काबू में आ गया, इसे मत मारना, गोली थोड़ी मारनी है, इसको कैद में ले लेते हैं, या जो भी करेगा, और गुंडे को भी ज्यादा लोगों को नहीं मारपीट करने देगा। ऐसा सशक्त दरोगा है थाइमोक्विनोन, और वो मिलता है ब्लैक सीड से। ये देखिए साहब, उन्होंने स्पष्ट लिखा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स यानी फेफड़ों की सूजन कोविड-19 की सबसे ज्यादा गंभीर समस्या। जो कदम साहब ने बोला, साहब जो डर सा लग रहा है, वो यही डर है कि फेफड़े ना सूज जाएं, गुर्दे ना सूज जाएं, हृदय पे दुष्प्रभाव ना हो, मस्तिष्क पे दुष्प्रभाव ना हो, किसी किसी की आंखों पे भी हुआ है। तो ये जो है निगेला सेटाइवा यानी ब्लैक सीड, इसमें वैज्ञानिकों ने लिखा है, न्यूट्रीचार्ज ने नहीं लिखा है, ना हमको ऐसा क्लेम कर रहे हैं। ब्लैक सीड में वो क्षमता है कि उनको नियंत्रित कर ले या उनको रोक दे, किस चीज को, जो इम्यून तंत्र है, और जो वो आपस में जहरीले तत्व फेंक फेंक के, जहरीले बम फेंक फेंक के झगड़ा हो रहा है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं, इनको या तो नियंत्रण में कर ले या चाहे तो इनको थाम दे। भैया थामो, जो मरीज है वो मर जाएगा, है ना भाई। वही वाली बात है कि शादी ब्याह में ज्यादा जोश आ गया, गोलियां चलाई और बाराती को लग गई, ऐसा कई बार हमने सुना है। तो ऐसे लोगों को रोकथाम करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। भैया जोश में वो डांस करो, जितनी मर्जी खुशी मनाओ, गोलियां मत चलाओ, विवाह का समय। तो गोलीबारी को रोक देता है, ऐसा इसके बताया। अभी देखिए साहब और क्या बताया, ये जो उन्होंने, ये तो अभी तक लेबोरेटरी जानकारी, उनके अनुसार ब्लैक सीड लगभग उतना ही या कई ऐसी दवाइयों के टक्कर का है जिनको आज कोविड-19 मरीजों को दिया जाता है। अभी तक मैंने आपको सबसे बड़ी जानकारी बताई भी नहीं है, वो अंतम के लिए छुपा रखी है, वो भी अभी बताता हूं। देखिए साहब, एक चीज उन्होंने और करी, और इतनी सरल चीज है कि एक चीज आपके घर में है, आपके दुकान में है, आप शायद बेचते हैं, आप शायद घर लाए हैं, जिसको शहद बोलते हैं। जी हाँ, वो शहद इस समय आपके बड़े काम का है। उसको मुंह में रखिए साहब, मुंह में रख के एकदम चट मत कर जाइए, उसे घुलने दीजिए, गले में जाने दीजिए। शहद का भी वायरस पे विपरीत प्रभाव है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने ये भी, वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्लैक सीड ऑयल को हनी के साथ अगर आप देते हैं तो दमा भी बचता है, आपकी श्वास लेने की, फेफड़ों की क्षमता भी ठीक होती है, और छाती में जो जमाव है, यानी देखिए ये संक्रमण तो आया है देश पे, इस समय बुरा समय चला जाएगा, लेकिन दमा वाले तो बेचारे दमादम मस्त कलंदर ही रहते हैं, उनको तो पूरी उम्र समस्या रहती है। उनके लिए बड़ी विशिष्ट जानकारी है कि आप ब्लैक सीड ऑयल और हनी मिला के लेंगे तो दमे से भी आराम मिलेगा। देखिए अब मुझे समझ में आता है कि साल भर से जो मैं ले रहा था ब्लैक सीड का ऑयल, उससे मुझे छाती की तकलीफों से पूर्णतः एक साल भर से मुक्ति है। क्यों है ये जानकारी काम की है। ये कहाँ छपी, ये भी एक पाकिस्तानी जर्नल है, और ये इन्होंने केवल लेबोरेटरी में बैठ के स्टडी नहीं करी, जी हाँ, इन्होंने वास्तविक उपयोग किया कोविड के मरीजों में। तो क्या पाकिस्तान में कोविड है? अरे झमाझम है, सारे देशों में है, कहाँ नहीं है, अमेरिका तक कोविड है।
पर इन्होंने, क्योंकि देखिए कुरान ने ब्लैक सीड का इतना वर्णन किया है, तो पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को शायद ज्यादा भरोसा आया, उन्होंने पहले परीक्षण कर लिया। देखिए कौन सा वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक पूरे विश्व के, जैसे बेटियां साझी होती है, वैज्ञानिक पूरे विश्व के होते हैं, वो किसी बाउंड्री के नहीं होते हैं, जानकारी मानव हित की होती है, इसलिए उन्होंने छापी, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। इसमें कई चाइनीज वैज्ञानिक थे, इसमें कई अरब देशों के वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये ट्रायल किया। क्या पाया इन्होंने, पहली बात वैज्ञानिकों ने लिखी, और ये 5 मिनट अगर आपने सांस रोक के सुन लिया तो बहुत काम की जानकारी है साहब। न्यूट्रीचार्ज बिके ना बिके, आरसीएम का व्यवसाय, मेरी दुआ है 5 गुना 20 गुना बढ़ जाए, आप सबकी पीने 5-5 गुना बढ़ जाए, पर एक जान बचा लीजिए साहब। ये जो ब्लैक सीड है, निगेला सटावा और शहद, इन्होंने लिखा इनके एस्टेब्लिश्ड गुण हैं, यानी सिद्ध गुण हैं, स्वयं सिद्ध हैं, एंटीवायरल गुण, एंटीबैक्टीरियल। देखिए क्या होता है, जहां एक आदमी लूटपाट कर रहा है, बगल से गुजरता आदमी देखता अच्छा ये लूटपाट कर रहा है, मैं भी लूट लेता हूं, तो आसपास के लोग भी लूटने आ जाते हैं, तो वो बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, उनको भी रोक लेता है ये दरोगा। ऐसा नहीं केवल वायरस को रोकेगा, और जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन जिसे बोलते हैं, उसे भी रोक लेता है, और आपके इम्यून तंत्र को भी नियंत्रित कर सकता है, उसे सुदृढ़ भी बनाता है, उसे नियंत्रित भी करता है। ये इन्होंने ये बताया ना, इन्होंने क्यों उपयोग किया ब्लैक सीड का और हनी का, उन्होंने हनी का भी वर्णन किया, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। उन्होंने हनी की भी ऐसी ही तारीफ करी कि एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। घर में शहद है, बहुत बढ़िया है, घर में ब्लैक सीड है, नहीं है ले आइए दोनों, और नहीं है तो ऐसा कोई प्रोडक्ट पकड़िए जिसमें ये हो। तो हनी और निगेला सटाइवा, चलिए इन्होंने क्या पाया, इन्होंने और वर्णन किया, इन्होंने फिर से याद दिलाया पूरे विश्व को कि ब्लैक सीड यानी कलौंजी, ये उनके शब्द हैं, मैंने बदले नहीं है, ये वही आर्टिकल के शब्द, मैंने सिर्फ लाल लकीर खींची है, ना न्यूट्रीचार्ज ने इसमें कोई परिवर्तन किया है, ना आरसीएम ने। हम एक भी जानकारी अपने मन से नहीं दे रहे हैं, ये जो उन्होंने लिखा वो दिखा रहा हूं, उसको मैं तो सिर्फ एक अनुवादक हूं, मेरे को बीसी सर ने आदेश किया, मैं उनके आदेश से अनुवाद कर रहा हूं। कलौंजी के बीजों ने पहले भी दिखाया है कि वो वायरस नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं, और छोटी मोटी वायरस के विरुद्ध नहीं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जिसको आप एचआईवी या एड्स कहते हैं, उसके विरुद्ध भी इसने अपनी प्रभावशीलता दिखाई। इतनी नहीं दिखाई कि ठीक कर दे, पर दिखाई। हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी एक जानलेवा वायरस है, इसके विरुद्ध भी प्रभावशीलता दिखाई। बताइए, ये इसलिए तो वैज्ञानिकों को सूझा है भाई इसको भी ट्राई करें। और ये जो वायरस है उसका उन्होंने देखा कि लेबोरेटरी स्टडी में कई वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्लैक सीड ने सार्स को वायरस यानी कोविड-19 के वायरस के विरुद्ध भी लेबोरेटरी जांच में, वैज्ञानिक जांच में ऐसा सिद्ध हुआ कि ये उन वायरसेस को भी अपनी संख्या बढ़ाने से रोक रहा है, एंटीवायरल है। इसलिए उनको लगा कि भाई मरीजों को क्यों ना दें जो पीड़ित हैं, जिनकी जान खतरे में। उन्होंने, और मैं आ रहा हूं उस स्लाइड पे, एक ही स्लाइड में सब खत्म कर दूंगा, पूरा बता दूंगा, लेकिन यहां जानिए उन्होंने और भी तत्व पहचाने ब्लैक सीड में। थाइमोक्विनोन के अलावा उन्होंने, ये देखिए थाइमोक्विनोन का नाम तो प्रमुखता से लिखा है, और भी निगेलिडीन, अल्फा एड्रीन जैसे तत्व निकाले। उन्होंने ये बताया कि ये वायरस के करता क्या है, ये भाई ये कैसे नियंत्रित करता है, ये वायरस के एंजाइम को बाधित कर देता है, ये वायरस के कई प्रोटीन्स को बाधित कर देता है। और आपको हमने शुरू से सिखाया है कि शरीर की सभी कार्य प्रणालियां प्रोटीन पे निर्भर करती हैं, लेकिन आपका बच्चा आपकी बात मानेगा, पड़ोसी की नहीं मानेगा। तो आपके शरीर का प्रोटीन वायरस का काम नहीं करता है, इसलिए वायरस अपने खुद के प्रोटीन बना के उनसे अपने आदेशों की पूर्ति करवाता है। ये वायरस के कई महत्वपूर्ण प्रोटीन्स को बाधित कर देता है, और वायरस के कई महत्वपूर्ण एंजाइम्स को बाधित करता है। इसका क्या महत्व है? महत्व तो मैं आपको समझाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, वायरस का एक एंजाइम ऐसा है जिससे वो आपके शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे पे खटखटाता है, मैं मेहमान आया हूं, दरवाजा खोलो। आपकी कोशिका समझ नहीं पाती मेहमान नहीं है, शत्रु है, दरवाजा खोल देती है, और वो शत्रु घर में प्रवेश कर जाता है। अब कोविड-19 की ये जो प्रोटीन है जो दरवाजा खटखटा रहा आपकी कोशिका का, ब्लैक सीड वो प्रोटीन को बाधित कर देता है। अब वो दरवाजा नहीं खटखटा सकेगा, आपकी कोशिका से चिपक नहीं सकेगा, अंदर प्रवेश पाने में दिक्कत होगी, तो आप बच सकते हैं ना। मतलब वायरस आ भी गया पर कोशिकाओं में प्रवेश नहीं पा रहा, और अगर वायरस और दूसरे कुछ प्रोटीन इसके प्रजनन के लिए, वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं,
उनको भी बाधित करता है। और एक चीज जो उन्होंने लिखी उसको बताते, मेरा ये पहले मैं कांपा, लेकिन फिर मैंने को लगा विज्ञान है, मैं क्यों डर रहा हूं, लोगों की जान बचा सकता है। उन्होंने ऐसा लिखा कि जो प्रमुख दवाइयां इस समय कोविड के विपरीत यूज की जा रही हैं सर, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो अमेरिका तक को आपने एक्सपोर्ट की हुई, राष्ट्रपति जो थे उस समय ट्रंप साहब, उनको भी दी गई, और फेपिराविर जो अभी भी कोविड मरीजों को दी जा रही है। इन वैज्ञानिकों ने ऐसा लेबोरेटरी स्टडी में पाया था कि वायरस के एंजाइम्स को और प्रोटीन को बाधित करने में ये फेपिराविर और हाइड्रोक्लोरोक्विन के बराबर टक्कर का या ज्यादा ज्यादा प्रभावशाली है, ऐसा वैज्ञानिकों ने लिखा था। अच्छा, ये सब तो सब बातें चल रही थी। अरे सर, मैं आपको क्या बताऊं, ये जानकारी ऐसी है, ताली मन में बज रही है, ये जानकारी कहाँ थी, यही तो आरसीएम की सेवा है। अब ये स्लाइड पे आप 5 मिनट बताइए, और जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। कुछ नहीं किया उन वैज्ञानिकों ने, कोई ट्रीटमेंट बंद नहीं किया। पहली बात, जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट चल रहा था मरीज का, चलने दिया, और वास्तविक कोविड के मरीजों को लिया। दोनों तरह के मरीज लिए उन्होंने, जिनको कम गंभीर संक्रमण था और जिनको ज्यादा गंभीर संक्रमण था, उनको जो भी दवाइयां दी जा रही थी वो दवाइयां नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, एक सहारा मिल गया दूसरा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना होता। कोई हमें सहारा दे रहा है तो हम लटक गए उस पर, ये नहीं करना होता। अपनी दवा जो भी डॉक्टरों ने समझाई है, जो भी विटामिन मिनरल सप्लीमेंट है, वो छोड़ नहीं देने हैं। प्रोटीन खाना छोड़ नहीं देना है, मास्क लगाना छोड़ नहीं देना है। बोले अब तो ब्लैक सीड मिल गया और डर कहेगा, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने उनको दवाइयां भी दी और साथ में शहद भी दिया और साथ में ब्लैक सीड का सत्व दिया। और क्या जादू हुआ वो ये स्लाइड दिखा रही है। एक भी शब्द हमने नहीं लिखा है, हमने सिर्फ लाल लकीरें खींची हैं और कोई हमारा योगदान नहीं है। ये बड़प्पन है उन वैज्ञानिकों का, बस हम आपको जरिया बने ये जानकारी लाने का। ये देखिए, एचएनएस का मतलब है हनी और निगेला सेटाइवा, यानी शहद जो आपके घर में रखा है, जो आप बेचते भी हैं, शायद आपके पास शुद्ध है, और निगेला सेटाइवा वो भी आपके घर में शायद पड़ा हो, आप बेचते हो मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें ब्लैक सीड या ब्लैक सीड ऑयल है तो वो भी आपके पास है। ये जब दिया तो लक्षण दूर होने में, किसके लक्षण, कोविड-19 के लक्षण दूर होने का समय आधा घट गया। यानी कि अगर आपकी खांसी, जो लोगों को कोविड का प्रभाव होता है 10-12 दिन में ठीक हो जाते हैं, वो आधे समय में ठीक होने लग गए। जी हाँ, अगर खांसी 12-12, 15-15 दिन चल रही थी तो वो आधे समय में ठीक होने लग गई। श्वास लेने में थोड़ी बहुत जो तकलीफ थी वो आधे समय में ठीक हो गई। गले का दर्द था तो आधे समय में ठीक हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिकों ने कहा, ये लिखा। अच्छा, ये तो सिर्फ लक्षण है। उन्होंने लिखा कि निगेला सेटाइवा यानी ब्लैक सीड और हनी साथ में दिया, एंटीवायरल दवाओं के साथ, जो भी और उपचार चल रहा था उसके साथ दिया, तो 4 दिन पहले शरीर से वायरस गायब हो गया, निकल गया, नेगेटिव हो गए, कोविड नेगेटिव हो गए। ये देखिए, जिन लोगों को संक्रमण कम था वो 6 दिन में वायरस नेगेटिव हो गए, 10 दिन की बजाय। औसत 10 दिन लग रहे थे इलाज के बावजूद, यहाँ 6 ही दिन में उनका कोविड नेगेटिव हो गए। और जो गंभीर रोगी थे वो 12-12, 15-15 दिन संक्रमित रहते थे, वो 8.5 दिन में औसत नेगेटिव हो गए। यानी कि दोनों गंभीर मरीजों और थोड़े कम संक्रमित मरीजों दोनों को फायदा मिला। और ऐसा उन्होंने लिखा कि 6ठे दिन तक तो 100 संक्रमित मरीजों में से 63 मरीज उठ के इधर उधर घूमने लगे, अपना सामान्य काम करने लगे, लक्षण दूर हो गए। मजा आ गया। जादुई जानकारी जैसी दिखती है पर ये जादुई नहीं है, तो विज्ञान है। और जो अंतिम बात जो फतेह जी ने हाथ उठाया, आप सवाल ना करें फतेह जी, मुझे उम्मीद है आपका कोई सवाल है तो चैट पे लिखेंगे। जो अत्यंत गंभीर केसेस थे उनमें मृत्यु दर 1/4 रह गई। यानी जहां 100 में से 19 मरीज मर जाते थे कदम साहब, वहां पे केवल 4 मरीज मरे। यानी कि आपने लगभग 14 से 15 मरीजों की जान बचा ली जब उनको हनी और ब्लैक सीड दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, विज्ञान का क्या नियम कायदा है कि कोई भी नई जानकारी तुरंत पब्लिश नहीं की जाती। उसको पहले अन्य वैज्ञानिकों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, उनको बाकी मैगजीन्स को भेजा जाता है, खूब उस पर वाद विवाद होते हैं, तब पब्लिश होती है। लेकिन ये जानकारी वैज्ञानिकों ने तुरंत पब्लिश क्यों की? क्योंकि भैया लोग मर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो ये 19 मरीज पूर्णतः इलाज करने के बाद, ऑक्सीजन लगाने के बाद, टीके गोलियां देने के बाद भी 100 में से 19 मरीज गंभीर मरीजों में जो मर जा रहे थे,
वो केवल 4 मरीजों को खोया, 15 मरीज बच गए, यानी कि 100 में से जहां 18-19 लोग मर जाते थे इलाज के बावजूद गंभीर मरीज, वहां 96 लोग बच गए, केवल 4 मरीजों की जान गई। वो भी हो सकता है देर से आए हों, बहुत गंभीर संक्रमण लेके पहुंचे हों, या जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक लगभग प्राण संकट में थे तो नहीं बचाए जा सके। ये जानकारी आप तक देना हमारा काम था। एक चीज और ये उन्होंने बोला, ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एचएनएस यानी ब्लैक सीड और हनी, एच माने हनी और एनएस मतलब निगेला सेटावा यानी ब्लैक सीड ने लक्षण ठीक किए, वायरस शरीर से निकाल दिया और मृत्यु दर घटा दी। इसलिए इसको उन्होंने स्ट्रांग रिकमेंडेशन किया कि इसको जरूर ट्राई कीजिए, अन्य जो भी इलाज आप कर रहे हैं उनके साथ इसको इलाज में उपयोग कीजिए। अब देखिए, ये जानकारी हम केवल मरीजों तक तो नहीं पहुंचा रहे, ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच रही है जो अभी संक्रमित शायद नहीं हुए हैं या अभी अभी हुए हैं या अभी उनका संक्रमण गंभीर नहीं हुआ। अगर आप भी इस जानकारी का उपयोग जैसा आपको उचित लगे करें तो शायद आप किसी की काम आ जाएं, किसी को बचाने में योगदान कर सकें। और अगर अभी उनको संक्रमण नहीं हुआ है तब तो फिर तो बल्ले ही बल्ले, आपने उनको मिनरल विटामिन प्रोटीन सब खिला दिया। अब एक मेरे को जानकारी और देनी है, 5 मिनट की जानकारी। कदम साहब क्या समय है, मैं 5-10 मिनट और ले सकता हूँ क्या? मेरा समय तो समाप्त हो गया है, पर आप अगर मुझे इजाजत दें या जो अन्य लीडर देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। कपूर साहब, आप देखिए संख्या लगातार बढ़ रही है सर। जी सर, वो आपके योगदान है सर, आप लीडर्स की मेहनत है, मेरा तो कोई उसमें योगदान नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के आदेश से, गुरुदेव बैठे हैं उनके आदेश से ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए साहब, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ निगेला सेटाइवा एंड जिंक, एक अन्य आर्टिकल छपा। मेरा योगदान सिर्फ ये है कि ढूंढ ढूंढ के, और इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है, हमारी न्यूट्रीचार्ज की मुंबई टीम में प्रियंका जी बैठती हैं, उन्होंने भी कुछ आर्टिकल ढूंढे, और वो जो हनी वाला आर्टिकल है जिसमें जान बच गई वो उन्होंने ही ढूंढा। अन्य कुछ आर्टिकल मैंने ढूंढे, कुछ आर्टिकल अन्य लोगों ने ढूंढे, मनीषा जी ने भी मेहनत करी, सब लोगों ने मेहनत की, अरविंद जी ने भी मेहनत करी, और इससे ये बन पाया है प्रेजेंटेशन। और ये बिना लालच के हम आपके पास लाए हैं कि जान बच जाए, बाद में माल बेच लेंगे, पूरी जिंदगी बची है। इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने जिंक और ब्लैक सीड अगर साथ में लिया जाए, ये भी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट, मलेशिया के साइंटिस्ट हैं, लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। देखिए साइंटिस्ट, और देखिए जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो पूरे विश्व की जागीर होते हैं, तो इनको भी हमारा नमन कि इन्होंने ये जानकारी दी कि ब्लैक सीड और जिंक अगर इकट्ठा लिया जाए तो कोविड संक्रमण से बचाव में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने कई बातें बताई, और ये जिंक तो देखिए भारतीय सभी डॉक्टरों को पता है, और कोई भी अगर ये भी बोल देना साहब छींक आ रही है, गला दर्द है और बुखार चढ़ गया, तो पहली गोली जो लिखता है डॉक्टर वो जिंक और विटामिन सी की लिखता है। तो इन वैज्ञानिकों ने ये फिर से दोहराया, ये अलग अलग आर्टिकल है, मलेशिया में छपा। इन्होंने बोला कि साहब ब्लैक सीड एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें थाइमोक्विनोन, डाइथाइमोक्विनोन और दूसरा ये थ्रोम्बोहाइड्रोक्विनोन और निगेलिमिन जैसे पदार्थ हैं जो जान बचाऊ पदार्थ हैं, और इसलिए ये हमारे को यूज करने चाहिए कोविड से बचाव में। और उन्होंने बोला कि जिंक इसके साथ देना चाहिए, अगर दोनों इकट्ठे दिए जाएं तो ब्लैक सीड की क्षमता बढ़ सकती है और जिंक की क्षमता भी बढ़ सकती है। देखिए जिंक की क्या समस्या, आप खा तो लेते हैं लेकिन ये आपके फेफड़ों की उन कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा जहां युद्ध हो रहा है, इस बात पे सारा निर्भर करता है कि आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए आप इंतजार तो नहीं कर सकते कि जब संक्रमण होगा तब खाऊंगा, पहले से खाते रहेंगे तो जब संक्रमण होगा तो उन कोशिकाओं में पहले से जिंक बैठा होगा, आ भाई वायरस तेरा मैं कुछ उपचार करूं। और जिंक क्या करता है, सामान्य जिंक, उन्होंने लिखा जिंक जो है कई वायरसेस को रेप्लिकेट नहीं करने देता, उनको अपनी संख्या नहीं बढ़ाने देता, जिसमें HIV भी शामिल है और अन्य कई गंभीर वायरस भी शामिल हैं, वैक्सीनिया वायरस, और उसमें कोविड वायरस भी शामिल है। जी हां, ये तो भारतीय डॉक्टर भी जान चुके हैं कि जिंक पर्याप्त मात्रा में देंगे तो कोविड वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने में बाधा आती है। जिंक क्या करता है साहब, देखिए अब मैं अकेला जिंक तो मैं बेचता नहीं हूं, तो सप्लीमेंट्स देते हूं, उसमें जिंक के अलावा सब कुछ होता है, लेकिन कई कंपनियां जिंक उपलब्ध करती हैं और सभी का जिंक अच्छा है साहब, ऐसा कोई मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि यही जो RCM देता है या मैं देता हूं वही जिंक अच्छा है, लेकिन जिंक अच्छा है। जिंक जो है वो वायरस को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, और वायरस का ये एक विशेष प्रोटीन, ये वही प्रोटीन है जो कोशिका की दरवाजा खटखटाता नहीं, ये वो वाला नहीं, ये वो प्रोटीन है जो वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करता है, RDRP एक्टिविटी।
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो लोग थोड़ा विज्ञान जानते हैं, जो थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं, जो थोड़ी जानकारी रखते हैं, उस प्रोटीन को इनहिबिट कर सकता है। यहाँ ये जानकारी तो पहले से थी, फिर मैं नई क्या लाया, नई ये लाया, वैज्ञानिक ने बताया कि दोनों साथ देते हैं तो जिंक की ये मारक क्षमता जो वायरस के विरुद्ध है कई गुना बढ़ा देता है ब्लैक सीड। आहा, क्या बात है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा बोलते थे, यहां तो उल्टा हो गया, एक तो साधु और उसके साथ दूसरा महान साधु, दोनों मिलके महान रक्षक एक साथ काम करते हैं। उन्होंने लिखा ब्लैक सीड ऑयल, तो उन्होंने कहा कि 40-80 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रति दिन तक भी आप खाइए, कोई परेशानी नहीं है। यानी अगर आप 50 किलो के मरीज को तो 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 ग्राम आप खा जाइए, तो कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने लिखा। लेकिन जिंक आपको अधिक नहीं खाना है, अपने आरडीए जितना खाना है। और अगर दोनों को दिया तो कोविड वायरस की हमारे न्यूमोसाइड यानी फेफड़े की कोशिकाएं, मेरा काम कुछ नहीं है साहब, मैं कोई विशेष ज्ञानी नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको अनुवादक हूं, जो फेफड़े की कोशिकाएं हैं उनके अंदर वायरस को घुसने से रोकेगा और उसके बाद इस वायरस के विरुद्ध एंटीवायरल एक्शन करेगा और इसको अपनी संख्या रेप्लिकेशन करने से रोकेगा। ये देखिए वही प्रोटीन है जिसको ये बाधित करता है, आरडीआरपी। ये वायरस के प्रोटीन की पूंछ पे पांव रख देता है, बेटा तेरे को शादी तो मैं नहीं करने दूंगा, कुंवारा रहे। अब कुंवारा है तो बच्चे नहीं होने वाले, तो बच्चे नहीं दे पाएगा वायरस आपके शरीर में, तो आपका शरीर स्वयं ही उसको पटक लेगा। बस वायरस को ज्यादा मात्रा में घुसने नहीं देंगे, दोनों लिया। और अब मुझे थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट की, अब ये जानकारी समाप्त हो गई, मैं आपको वापस अपने प्रोडक्ट पे लिए चलता हूं। एक क्षण के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, अब ये जानकारी का उपयोग कैसे करूं। भाई जानकारी बढ़िया है पर मेरे किस काम की है, ये उपयोग कैसे करूं, तो मैं वो आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि हमने कहां आपको छोड़ा था। अब ये प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ये वाली बंद कर देता हूं और मैं ये वाली प्रेजेंटेशन में आपको लिए चल रहा हूं। 1 मिनट शेयरिंग में, 5 मिनट आने से कुछ होगा नहीं ना सर। बस मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा जब ज्यादा समय ले गया हूँ तो लीडर साथियों, गुरुदेव, सबसे क्षमा मांग रहा हूँ। लेकिन मेरे को जानकारी अगर, हाँ ये क्या सामने आ गया वही प्रेजेंटेशन न्यूट्रीचार्ज S5 वाला सर? जी सर, आगे। हाँ, हमने यहाँ छोड़ा था साहब। हमने आज तक आपको ब्लैक सीड की इतनी सारी पिक्चर नहीं दिखाई थी। अब ये इतनी पिक्चर हमने नहीं दिखाई है, वो पाकिस्तानी, अरब और चाइना के वैज्ञानिकों ने दिखाई है। वैज्ञानिक साझे होते हैं। इस समय जब प्राण संकट में है तो वैज्ञानिक जानकारी कहां से आई, इस पे लड़ना नहीं है, वो जानकारी हमारे उपयोग में कैसे लाए। अब मैं तो आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं, वो देता हूं। ये देखिए साहब, ये मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये हम बात पहले से कुछ बताते आ रहे थे। अब आप देखिए कि हम ये बताते आ रहे थे कि ब्लैक सीड हमारी कोशिकाओं में वायरस विषाणुओं की संख्या घटाता है। आज आप जानते हैं क्यों घटाता है, इसमें थाइमोक्विनोन होता है। ये अब आज आपको कोई शक नहीं रहा, विभिन्न वैज्ञानिकों ने माना कि ब्लैक सीड में थाइमोक्विनोन होता है। और ये हमने आपको पहले बताया था कि ये थाइमोक्विनोन वायरस के उन कणों को रोक लेता है जिसका नाम कभी नहीं बताया था, आरएनए कण। वो आज प्रोटीन का नाम भी आप पढ़ के आ रहे हैं, आरडीआरपी प्रोटीन, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस का आंतरिक कण है, उसी को बाधित कर देता है। इसलिए देखिए जिंक को फर्क नहीं पड़ता कि वायरस का नया वेरिएंट आ जाए, जिंक तो उसकी रेप्लिकेशन रोक ही रहा है क्योंकि वो तो अंदर अटैक कर रहा है। थाइमोक्विनोन को भी फर्क नहीं पड़ता वेरिएंट अलग आ जाए, क्योंकि ये बाहर के रंग रूप से प्रभावित नहीं होता। वायरस दरअसल अपने बाहर के ये प्रोटीन बदल लेता है, कांटे बदल लेता है जिससे चिपकता है और धोखा देता है। कभी शर्ट पहन के आ गया, कभी कोट पहन के आ गया, कभी टाई लगा के आ गया, कभी साफा बांध के आ गया, कभी शेरवानी पहन के आ गया। दवाइयां भी धोखा खा रही हैं, इम्यून सिस्टम भी धोखा खा रहा है। थाइमोक्विनोन यानी ब्लैक सीड धोखा नहीं खा रहा है, जिंक धोखा नहीं खा रहा है, विटामिन सी धोखा नहीं खा रहा है। ये इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो कैसा भी जीवाणु अगर शरीर से लड़ेगा तो इम्यूनिटी उसे रोकेगी और ये इनको बाधित करता है, ये हमने बताया था। आज आप जानते हैं कि अब इसका परीक्षण कोविड पे भी हो गया और ये जानकारी आपको अब अपने विवेक से निर्णय लेना है कि आप करें। न्यूट्रीचार्ज का कोई परीक्षण कोविड पे नहीं हुआ, ये मैं यहां स्पष्ट कर दूं। न्यूट्रीचार्ज ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हम कोविड को रोकथाम कर लेंगे। न्यूट्रीचार्ज सिर्फ एक बात कह सकता है कि हमने अपने प्रोडक्ट में 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड का ऑयल डाला है, हमने अपने प्रोडक्ट में 150 मिलीग्राम तुलसी डाली है, हमने अपने प्रोडक्ट में मेंथोल डाला है, एलोवेरा डाला है और नीम डाला है। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज कोई क्लेम नहीं कर सकता। पर ब्लैक सीड में एंटीवायरल गुण होते हैं, ये अभी अभी आप वैज्ञानिकों के साक्षात दर्शन करके आए हैं।
ब्लैक सीड जहर रोधी एंटीऑक्सीडेंट है, ये अभी अभी आप जानकारी साझा हुई आपके साथ। और ब्लैक सीड जो इस समय आंतरिक सूजन जो जान ले रही है, कदम साहब ने बोला डर हटाओ सर, ये डर तो जानकारी से हटेगा। कदम साहब, मैं जादूगर नहीं हूं, जानकारी हमारा डर हटा सकती है। सूजन रोधी जो भी चीजें हैं वो हमारे रक्षा कर सकती हैं। सर्वप्रथम 80% तो आप डबल मास्क लगा के अपनी रक्षा कर सकते हैं, वहीं से शुरू हो जाइए। और देखिए ब्लैक सीड, ये जानकारी भी आप हमने कई बार पहले बताई कि वायरल बुखार से, सर्दी जुकाम से, खांसी से भी बचाता है, तो यूं भी आपको फायदेमंद है, पूरी सर्दियां लीजिए। और कुछ हमने आपको जानकारी और दी तुलसी के बारे में। एक जानकारी मैं आज यहाँ 2 मिनट लेके याद दिलाना चाहूंगा कि तुलसी, ये अमेरिकन जर्नल का रेफरेंस दिखा रहा हूं, हमने नहीं छापा है, और ये न्यूट्रीचार्ज पे नहीं छपा है, ये तुलसी पे छपा है। न्यूट्रीचार्ज सिर्फ एक ही क्लेम कर सकता है कि साहब हमने तुलसी डाली है, पर ये जो क्लेम है ये तुलसी का क्लेम है, और ये अमेरिकन जर्नल में छपा है। इसने बोला कि तुलसी हमारे शरीर में एंटीबॉडीज की संख्या 20% तक बढ़ा सकती है, प्रोवाइडेड आपने पर्याप्त विटामिन खाए हैं, पर्याप्त मिनरल लिया है और पर्याप्त प्रोटीन लिया है। नहीं तो अंदर जाके कहेगी लाओ एंटीबॉडीज बढ़ाए, प्रोटीन ही नहीं है। अरे रोटी बनाना है, आटा लाओ, नहीं है। अरे अच्छा पुलाव बनाना, चावल लाओ, नहीं है। अब तो क्या करेगा भाई, तुलसी क्या करेगी? यही लफड़ा हुआ, इसी वजह से इतने काढ़े पीने के बाद भी आप डरे हुए हैं। काढ़ा पीने से पहले, कौन सा भी काढ़ा पीने से पहले भाई मिनरल विटामिन तो ले लो, प्रोटीन तो ले लो। कदम साहब ने जो आदेश दिया उसका मैं पालन कर रहा हूं। मेरा ही ले लो, आरसीएम का ले लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कहीं से भी अच्छा ले लो, आरसीएम बहुत अच्छा देता है, वो लेना लीजिए, कोई भी लीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए। और तुलसी में ऐसा एक तत्व होता है जो कभी पहले नहीं बताया कदम साहब, आज बता दे रहा हूं, ये जानकारी भी पहले कभी मैंने नहीं बताई। यूजिनॉल, यूजिनॉल होता है, इसीलिए तुलसी दमे में फायदा करती है। यूजिनॉल होता है इसलिए ये श्वास नलिकाओं में उनकी सूजन में फायदा करती है, इसीलिए नाक सूजने में, राइनाइटिस में फायदा करती है, इसलिए करती है। हमने कोई जादू नहीं किया, ये तुलसी का जादू। हमने तो सिर्फ 3 प्रकार की तुलसी अलग अलग जगह से शुद्धता से इकट्ठी की, उनका सत्व बनाया, एक कैप्सूल में भरा आपकी सुविधा के लिए। अगर नहीं लेना मत लीजिए, तुलसी लीजिए, लेकिन 2-3 प्रकार की तुलसी में ज्यादा गुण है और पर्याप्त मात्रा में लेने से ज्यादा फायदा मिलेगा। 1-2 पत्ती से कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा तत्व इसमें जो सबसे, आज मेरे को सारों की बात नहीं करनी, 3 की बात करूंगा। नीम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नीम डिटॉक्सिफायर है, यानी खून साफ करता है। अब जब शरीर में ऐसा युद्ध चल रहा है, दोनों तरफ से जहर छोड़ा जा रहा है, उस समय खून साफ करने का कितना महत्व है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। और नीम एक शक्तिशाली एंटीवायरल है। इसका कोविड पे तो अभी प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन आज एक जानकारी और दे देता हूं कि नीम का इन्फ्लुएंजा वायरस पे प्रयोग किया जा चुका है, और वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि नीम में एक कण होता है हाइपेरोसाइड, जो इन्फ्लुएंजा वायरस के वही आंतरिक कणों को पकड़ के उस वायरस को अपने आप बढ़ने से रोक देता है, संख्या बढ़ाने से रोकता है, कोशिकाओं में घुसने से रोकता है। और मेंथा में भी कुछ ऐसे, यानी पुदीने में भी ऐसे ही गुण हैं कि ये वायरस है और ये आपकी फेफड़े की कोशिका की दीवार है, ये वायरस उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है। मेंथोल जो है ये नाक, कान, गला, इसका बाकी जगह पे इतना असर नहीं है, पर नाक, कान, गला, इसकी कोशिकाओं के अंदर वायरस के प्रवेश में बाधा डालता है। ये लेकिन कोविड में इसका परीक्षण नहीं हुआ है, पर इतनी जानकारी। और श्वसन तंत्र में जो कंजेशन होता है उसको घटाता है। अब ये सब कहीं एक साथ मिल जाए तो थोड़ी सिरदर्द कम होती है। हम एक ही क्लेम कर सकते हैं, हम और कुछ क्लेम नहीं कर सकते। हम कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हम देखो जादू कर दिया, कोविड ठीक कर देंगे। हम ये बता सकते हैं कि साहब ये सिद्ध हो चुका कि ब्लैक सीड ऑयल कोविड के अंदर जान बचा सकता है। हम क्या लाए हैं? हम ब्लैक सीड ऑयल डाल के लाए हैं। और साहब तुलसी जो है एंटीबॉडीज बढ़ा सकती है। हम क्या कर रहे हैं? हम 150 मिलीग्राम तुलसी, 3 प्रकार की तुलसी, 150 मिलीग्राम तुलसी को सत्व एक छोटे से नन्हे से कैप्सूल में लाए, यूं गटक लिया 150 मिलीग्राम तुलसी अंदर, यूं गटक लिया 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड अंदर। और हम क्या लाए? हम 100 पत्तियों का नीम के झाड़। अब नीम का झाड़ घर के बाहर भी लगाओ, 3-4 पत्ती से ज्यादा कोई माई का लाल नहीं खा पाता। कोई खा लेता है तो भाई मेरा प्रणाम उसके चरणों में, मैं तो कभी 2-3 पत्ती से आगे नहीं बढ़ा। 100 पत्तियां नीम की हैं, इसमें एक्सट्रैक्ट है, इसलिए शक्तिशाली कैप्सूल है। बच्चों को मेरे को क्षमा कीजिए, मैं देने की अनुशंसा नहीं कर पाऊंगा। 14 साल से बड़े हैं तो शायद आप ट्राई कर दे, हिस्ट पुष्ट बच्चा है, कैप्सूल निकल सकता है, दे दीजिए। जो लोग महिलाएं गर्भवती हैं वो नहीं ले सकती, जो बच्चे को दूध पिला रही नहीं ले सकती, या तो फिर उतने दिन बच्चे को दूध मत पिलाइए।
कुछ और तरीके से अगर हो गया उनको संक्रमण तो बच्चे को दूध मत पिलाइए, फिर ले सकते हैं। जो लोग बच्चा पेट में है वो भी नहीं ले सकती, जो बच्चा पेट में लाना चाह रहे हैं वो भी थोड़े दिन नहीं लें, क्योंकि तुलसी आपको गर्भधारण नहीं करने देती, परमानेंट दुष्प्रभाव नहीं है, छोड़ देंगे फिर गर्भधारण कर सकते हैं। और इतनी मात्रा में, हमने कोई जादू नहीं किया, हमने सिर्फ एक जादू किया है कदम साहब, कि इतनी मात्रा में हम एक चीज डाल के ले आए हैं। और एक जादू आपने पहला किया है जो किसी को याद ही नहीं है, आप जिंक लाए हुए हैं पहले से। ये जिंक है, जिंक जो न्यूट्रीचार्ज मैन में आरडीए के अनुरूप 12 मिलीग्राम भरपूर मात्रा में है। विटामिन सी भी पूरी आरडीए के अनुरूप 40 मिलीग्राम है। संक्रमण हो जाए तो उसके बाद कम पड़ते हैं, संक्रमण नहीं हुआ है तो पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपको लेना भी नहीं है। और यही दो नहीं, इसमें 33 बहुत सारे आपको याद दिला दूं, 33 तत्व हैं, जिसमें 13 विटामिन 13 मिनरल हैं। विटामिन ए भी है जो हमारी रक्षा करता है, बीटा कैरोटीन भी है जो विटामिन ए में परिवर्तित होकर हमें विटामिन ए द्वारा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन डी भी है, लाइकोपिन, ल्यूटीन जैसे, सेलेनियम जैसे, विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी है। कीमत केवल मामूली 10 रुपए पड़ती है डीपी प्राइस पे। न्यूट्रीचार्ज S5 की कीमत भी मामूली है, वो भी 12-14 रुपए का कैप्सूल है, इससे अतिरिक्त नहीं है। डीपी पे तो 12 रुपए का ही पड़ता है। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी महिलाओं के आवश्यकता के अनुरूप जिंक है, महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप विटामिन सी, ए, डी सब है। तो आपको करना क्या है, या तो अपने आहार से, या मैं बस अब अपनी वार्ता यहीं समाप्त करूंगा, या तो अपने आहार से या अपने प्रयास से ये मिनरल विटामिन का सेवन कीजिए। देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, मैं समराइज कर देता हूं। पहला मैंने बताया, आप नोट भी कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रियाएं हैं, आप 90% तक अपनी इंश्योरेंस सामान्य प्रक्रियाओं से कर सकते हैं। पहला कि कोविड-19 ही मास्क लगाएं। जो भी रंग बिरंगे आपने डिजाइनर मास्क खरीदे हैं वो इस समय बेकार हैं, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। वायरस बहुत ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। कोविड-19 का मास्क 40-50 रुपए का ले लीजिए, और एक नहीं 2-3 ले लीजिए। प्लीज ये खर्चा अपनी जान और सुरक्षा के लिए कर लीजिए। कोविड मास्क लगा के ही घर से बाहर जाइए, और उसके ऊपर भी एक 1.5 रुपए 2 रुपए वाला जो सर्जिकल मास्क आता है लगा लीजिए। वापस आए तो सर्जिकल मास्क घर में लेके नहीं आना है, बाहर ही उसको डस्टबिन में फेंक के आइए, और उस डस्टबिन को मत छुएं, ताकि कोई बूंदे अगर पड़ गई हैं तो उसके साथ चली गई। अब जो कोविड जो N95 मास्क है वो तो फेंका नहीं जाएगा, 50 रुपए का है, तो उसे धूप में टांगे, या उस पर सैनिटाइजर छिड़क के, या वो वॉशेबल भी होता है, अगर साबुन में या डिटर्जेंट में 5-7 मिनट डूबा रह गया तो वायरस नष्ट हो जाता है। जी हाँ, नष्ट हो जाता है। तो आप क्यों नहीं डिटर्जेंट पी लेते, क्योंकि आप भी नष्ट हो जाएंगे, आप वो नहीं कर सकते। तो ये ऐसी कोई प्रक्रिया मत कीजिएगा, ऐसा कोई दिमाग मत लगाइएगा। ये मैं पहले से लगा दूं, क्योंकि मेरे से किसी सज्जन पूछ बैठे, बोले मैं भी डिटर्जेंट पी लूं, मैंने कहा अंदर से धुल जाएगा और मेरे को धुलवा देगा, वो काम नहीं करना है। तीसरी प्रक्रिया, गर्म पानी का सेवन दिन भर करने से क्या जादू होता है, मैं आपको सरल बात बता दूं कि जैसे आप एक जगह इकट्ठे होते स्टेशन पे, वहां से ट्रेन में बैठते हैं, तो कोविड-19 के वायरस पहले आपके गले में इकट्ठे होते हैं और वहां से आपके शरीर में जहर फैलाने की तैयारी करते हैं। अगर गले में आपने गला धो दिया तो पेट में चले जाते हैं, पेट में एसिड मौजूद है, आजा बेटा, कौन सा भी वायरस, कौन सा भी जीवाणु अगर पेट में पहुंच गया तो वहां तो शुद्ध एसिड है साहब, इतना कंसंट्रेटेड एसिड है कि हाथ पे अगर बूंद डाल लूं तो हाथ में छेद कर दे। तो गला धोना है, बस गले को धोते रहे, जैसे शिव जी को जल चढ़ाते हैं। अभी मान लीजिए कि नीलकंठ आपके गले में ही आ गए हैं, तो जल चढ़ाइए, गरम जल चढ़ाइए, सामान्य गरम, इतना गरम नहीं कि जला लें, जितना चाय गरम होती है चुस्की चुस्की दिन भर लेते रहिए, आपकी 2-5% सुरक्षा बढ़ जाएगी। भाप लेनी है, लेकिन उसमें भी सावधानी, कई लोग इतना गर्म भाप ले लिए कि यूनिसेफ को लिखना पड़ा भाई जला ही डाला अंदर, इतनी भाप नहीं गर्म लेनी कि अंदर जला डाल। देखिए सामान्य ज्ञान तो लगाना ही है, भाप लीजिए, बहुत अच्छा है, आपके फेफड़े खुले रहेंगे, लेकिन इतनी गर्म नहीं कि जला दे। तो ये सब करेंगे, और मास्क लगाए बिना बाहर मत फटकिए। भीड़ वाली जगह पहले तो दूर से, सब्जी वाला भीड़ वाला 4 रुपए कम में दे रहा है, वो टमाटर सस्ते मत लीजिए, अभी टमाटर महंगे पड़ जाएंगे। जो नजदीक में अलग खड़ा है और उसके बाद भीड़ कम है, वो 5 रुपए ज्यादा ले ले, आपकी रक्षा हो जाएगी, आप भीड़ से बचेंगे। और अगर जाना ही है भीड़ में तो एक 40 रुपए की शील्ड आती है साहब, जो एयरलाइंस भी देती हैं और वो सामान्य भी मिल जाती है। तो मैं जब गया सब्जी खरीदने, जाना ही पड़ गया, तो मैं वहां, मेरे को सब्जी वाला मेरे को देख रहा था ये कौन से मंगल ग्रह से आया है। मैंने एक कोविड मास्क लगाया, उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क लगाया, आगे शील्ड लगाई, और बीसी सर में सब्जी लेके आया। पर देखिए आपकी बहू को सुरक्षित कर लिया, घर में वायरस नहीं आने दिया, घर आगे शील्ड धो ली, वो सर्जिकल मास्क फेंक दिया, कोविड मास्क रख लिया। तो मैं तो मतलब तभी तो ये जानकारी शेयर कर पा रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होता, वो सब्जी बाद में आती, वायरस पहले आता। तो ये सामान्य बातों से आप बच सकते हैं।
जिंक और विटामिन सी कहाँ मिलेगा? आपके पास भी है, न्यूट्रीचार्ज मैन है, मात्र 10 रुपए। अब देखिए, मैंने कई बार अपने सेशन में कहा है कि एक पत्नी से मैंने पूछा, भाई तेरा पति 10 रुपए के लायक भी नहीं है क्या? मतलब तू उसमें 10 रुपए नहीं खर्चना चाहती भैया, तू उसके साथ 10 साल बिता लिए, 100 साल बिताना चाहती है, 7 फेरे ले लिए, अरे भाई 10 रुपए का फेरा तो लगा उसके सर पे। 10 रुपए में न्यूट्रीचार्ज मैन है, उसमें जिंक भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ए भी है, डी भी है, सी भी है। कहाँ से लाएगी इतने ढूंढ ढूंढ के? दे दे एक गोली, घर से बाहर जाने से पहले गोली डाल फिर जा। और साथ में अभी खाली पेट ना दें, एक न्यूट्रीचार्ज S5 देते हैं, तो मैं कोई क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन उसमें 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड है, वो वास्तविकता से है। उसमें 150 मिलीग्राम तुलसी 3 प्रकार की है, वो वास्तविकता से है। उसमें 100 नीम की पत्तियों का सत्व है, वो वास्तविकता से है। RCM में मैं सर जीवन नहीं छोड़ने वाला। BC सर आप लात मारिए, मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ सच है वहां मुझे मालूम है वहीं पे विजय होती है। तो सत्य बोल रहा हूँ आपकी टीम के सामने, बिल्कुल इसीलिए बिना कांपे बोल पाता हूँ कि मैंने खुद भी, जब से संक्रमण फैला BC सर, मैंने नाश्ता किए बगैर भी घर से गया हूँ, तो आपकी बहू ने मुझे प्रोडाइट लिए बिना और न्यूट्रीचार्ज मैन लिए बिना और अब S5 लिए बिना जाने नहीं देती, झगड़ा हो जाए चाहे कुछ हो जाए। तो मैं समझता हूँ उसको ज्यादा समझ में आ गया RCM मेरे से, और मेरी जान बच गई। तो ये आप सबसे निवेदन है कि अभी दिमाग नहीं लगाना। मैं वैसे भी BC सर कई बार लोगों को बोलता हूँ, RCM में आए हो और हेल्थ कार्ड गाने में दिमाग लगा रहे हो, ये क्या बेवकूफी है? RCM में आए हो, न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोडाइट खाने में, ये 3-4 प्रोडक्ट में दिमाग नहीं लगाना है। जैसे घर की दीवारें ही नहीं होंगी तो पोतोगे किसको? तो हम बाकी चीजें ढूंढते हैं, सर मैं इसमें बढ़िया खा लूंगा, मैं इसमें अरे भाई पहले दीवार तो बना ले, एंटीऑक्सीडेंट बाद में खा लियो, पहले प्रोटीन तो खा ले, पहले न्यूट्रीचार्ज मैन तो खा ले, जिंक तो दे दे गरीब को। शरीर अंदर से सोचता होगा, बेटा ने जिंक तो दिया नहीं, बेटा ने प्रोटीन तो दिया नहीं, और ऊपर से मेरे पे नैरोलैक का पेंट पोत रहा है, जैसे मिट्टी की दीवार पे पोत रहा हो, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो हंसता होगा अंदर बैठ के। तो पहले उसको मिनरल विटामिन दे दीजिए। और RCM के पास एक चीज हथियार है जो आप उसकी कीमत नहीं समझे तो समझा दूं, वो है शुद्ध हनी। देखिए, भारत के लगभग 90% हनी के नमूने फेल हुए, बड़े बड़े नामों के नमूने फेल हुए। और RCM का हनी मुझे रात के 3 बजे भी हिला के बोलोगे तो मैं पूरी बोतल पी जाऊंगा, मुझे इतना विश्वास है। तो हनी आप दे रहे हैं शुद्ध, वो उसको हथियार मानिए सर। और उसको लेकिन चट नहीं कर जाना है इस बार, थोड़ा सा उसको गले मुंह में रहने दीजिए, अपने आप चले जाएगा, आप चिंता ना करिए, वो बाहर नहीं आएगा। मुंह में रख के रखिए उसको, ताकि गले में उसकी थोड़ा असर रहे। हनी लीजिए, जिस समय न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे हैं उसके साथ में लीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन भी उसी दिन लीजिए, तो जिंक पहुंच गया, विटामिन सी पहुंच गया, ब्लैक सीड पहुंच गया, हनी पहुंच गया, मास्क लगा लिया, ऊपर से दूसरा मास्क लगा लिया, शील्ड लगा लिया। कदम सर कुछ डर घटा कि नहीं?